हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज स्टैंडर्ड। आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं JDNT के एक और सिंबल के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोफाइल। ठीक है, प्रोफाइल ऑफ द सरफेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं प्रोफाइल के बारे में कि किस तरह से इसको ड्राइंग के अंदर समझते हैं और रीड करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि इस तरीके का सिंबल जो होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोफाइल ऑफ द सरफेस। ठीक है, तो इसको समझने के लिए कि इसको किस तरह से हम इंटरप्रेट करते हैं, डायरेक्टली आप लोग को एग्जांपल के पास ले चलता हूं ताकि और बेटर क्लैरिटी मिले इस सिंबल के बारे में। तो सपोज ये एक एग्जांपल है जो ड्राइंग से रेफर किया गया है, किसी एक ड्राइंग से। तो जब भी हमें इस तरह का सिंबल दिखेगा तो हमें समझना है कि ये किसी सरफेस के प्रोफाइल के बारे में बात कर रहा है। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट जो बॉक्स होता है, इसमें इसकी रेंज बोल लो या आप बोलो टॉलरेंस जो दी हुई होती है, और ए और बी ये डेटम है, या डेटम लाइन बोल लो या डेटम सरफेस या डेटम प्लेन बोल लो। तो यहाँ पे उस तरीके से डिनोट किया गया। और जिनको भी ये ए और बी, जिसको डेटम के बारे में नहीं पता है, वो प्रीवियस वीडियो में जाके जरूर से जरूर देखे। इसके बाद ही इन चीज़ों को देखे तो ज़्यादा बेटर आपको क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि इसमें हम डायरेक्टली प्रोफाइल के बारे में बात करने वाले हैं कि उसको कैसे हम समझते हैं। तो इस ड्राइंग को आपने देख लिया कि इस तरीके के बॉक्स में ये डिटेल दी हुई है। आइए इसको थोड़ा 3D की मदद से समझते हैं कि ये 0.03 प्रोफाइल के अंदर में क्या बताना चाहता है, जो हमें ए और बी के डेटम के थ्रू लिया गया है। तो डायरेक्टली हम लोग चलते हैं इसमें कि इस तरीके को पहले समझते हैं। इस वाले चीज को एक 3D पैटर्न है जो कि 2D का हमने रेफर करके किया हुआ है यहाँ पे। तो जब इस प्रोफाइल की बात की जा रही है, कर्व वाले प्रोफाइल की, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑरेंज कलर से हाईलाइट हुआ, जो कि एक फिजिकल प्रोफाइल है, मतलब जो फिजिकली हम फील कर सकते हैं, मतलब उसको यहाँ पे ऑरेंज कलर से हाईलाइट किया गया है। और जो एक ब्लू में जो प्लेन दिख रही है हमें, ब्लू में, ये दोनों क्या है, हमारा एक रेंज है। किसका है? एक प्लेन है। मतलब इस प्लेन के बीच का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे दिया गया 0.03 डिस्टेंस। ये आपको क्या कहना है कि इसमें डायरेक्टली आप एक इमेजिनरी समझ सकते हो, या फिर जब आप डायल प्रोटेक्टर से इस सरफेस पे चलाओगे 3D की मदद से, अगर इस सरफेस पे चेक करोगे तो जो इसकी फ्लक्चुएशंस होगी वो इसके अंदर आनी चाहिए। ठीक है, तभी जा करके ये जो पार्ट है या कंपोनेंट है उसका ये एरिया हमें एक्सेप्टेबल होगा फॉर ओके कंडीशन के लिए। ठीक है, तो हमें बस ये समझना है कि प्रोफाइल में ये रेंज क्या बता रहा है। रेंज क्या बता रहा है, आप यहाँ समझो कि ये जो है, मतलब इसका मिनिमम और ये मैक्सिमम, इसके बीच का जो गैप है वो होना चाहिए। जब डायल प्रोटेक्टर से आप चेक करोगे, सॉरी प्रोटेक्टर बोल रहा हूँ, डायल गेज से आप चेक करोगे तो इसका जो प्रोफाइल रन करोगे आप यहाँ पे, जैसे डायल गेज आप यहाँ पे चलाओगे तो फ्लक्चुएशन जो है आप वहाँ पे कितनी आनी चाहिए, जो रीडिंग आनी चाहिए वो 0.03 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इसके बीच का आ रहा है तो मतलब ये जो आपका प्रोफाइल है ये पास है, ओके। तो वही चीज़ यहाँ पे समझाया गया है 3D में कि इस प्लेन में, मतलब ये प्लेन क्या हो गया, एक मैक्सिमम प्लेन हो गया और उसका एक मिनिमम प्लेन एरिया हो गया। तो ये दो रेंज के बीच में आनी चाहिए। ठीक है, और बाकी यहाँ पे डेटम ए और डेटम बी को यहाँ पे शो किया गया है, जो कि ऑलरेडी चीज़ों को पता होगा। तो मेन पर्पस क्या है हमारा, ये था समझना कि ये 0.03 प्रोफाइल में किस तरीके से शो होता है। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। आइए एक एग्जांपल से इसको थोड़ा सा और क्लैरिटी करते हैं। ये जो है एक सिंपल सा बॉक्स का ऊपर एक कर्व शेप बना हुआ है, उसको हम किस तरह से रीडिंग करेंगे उसके बारे में इस पिक्चर में क्लियर दिया गया है कि जब भी हम एक कर्व शेप की बात करते हैं या प्रोफाइल की बात करते हैं तो उसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से, ये एक डायल गेज है। ठीक है, तो हर अलग अलग जगह पे, अलग अलग लोकेशन पे इस तरीके से उसको रोटेट कराएंगे, उसके ऊपर टच करते हुए मूव कराएंगे। उससे क्या होगा कि जो रीडिंग आएगी यहाँ पे, वो जो हमें क्या देखना चाहिए एग्जाम्पल पे, 0.03 का फ्लक्चुएशन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उसके अंडर आ रही है या पॉजिटिव या नेगेटिव आ रही है तो वो हमारे लिए ओके कहलाएगा। इस तरीके से आपको प्रोफाइल को चेक किया जाता है। ठीक है, और रीडिंग में हमें इस तरीके से जजमेंट ली जाती है कि कैसे
ओके और नॉट ओके कर पाए इस प्रोफाइल को देख करके। आई होप अगर इन चीज़ों से आपको क्लैरिटी मिली हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।